Welcome to the Theory of Computation course. This is the fifth video of the course. Here we have discussed on deterministic finite automata operations. So operations, in that case we are using union, concatenation, star properties and cross product, reversal and complement. So some basic operations are using here. I think it is union, concatenation. So union represented as U and sometime it is referred as plus or comma. So it is a different notations, and concatenation represented as dot and reversal. So reversal of the language, reversal of that DFA or finite automata. So it is just simple, it is not a standard notation, just we are using some DFA or some language, I think language L, and it is a reversal of L of R. So it is just a conventions. And reversal, concatenation, complement. So same as the complement in a language, so it is a language and its complement is L bar. So this is the basic four fundamental operations in DFA. And next one is the cross product. So cross product or these unions, sometimes it is same, but where it is using cross product or where it is using a union, it is a two according to a problem. Okay, so this is cross product and unions are same. So now I start with union. So union, let us two language L1 and L2 and its corresponding DFAs are DFAs and DFA1. So union of these two languages are simply just create a DFA1 and next is create a DFA2, and these two combine with the one common initial state. So this is a complete concept behind that union of two DFA. So DFA1 and DFA2, and we have to combine with the initial state. So अब DFA की प्रॉपर्टी क्या है, जो इनिशियल स्टेट होगा वो एक आपका इनपुट इधर होगा, एक इनपुट इधर होगा. तो अगर आपके पास, मैंने भी बोला कि क्रॉस प्रोडक्ट एंड यूनियन को हम दोनों में कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं. अगर हमारे पास जो इनपुट होंगे इनिशियली, इनपुट अगर हमारे पास डिफरेंट हैं तो हम इस प्रॉपर्टी यूनियन को यूज़ कर सकते हैं. एज्यूम कर लेते, मान लीजिए इसको ए से इंक्लूड कर दिया, इसको हमने बी से इंक्लूड किया. सो हमारे पास टू डिफरेंट इनपुट हो गए, तो हम इसको ए से यूज़ कर सकते हैं, यूनियन यूज़ कर सकते हैं. अगर हमारे पास इनपुट्स जो हैं, इनपुट अल्फ़ाबेट हमारे पास अगर सेम आते हैं तो डीएफए क्या करता है कि ये ए और ये ए दोनों सेम नहीं होना चाहिए, तो उस जगह पे हम लोग अप्लाई करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट. सो क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों डीएफएस का अप्लाई करेंगे और उससे कॉम्बिनेशन से सेट्स बनेंगे और उसी कॉम्बिनेशंस का यूज़ करके हम लोग का फाइनल आउटपुट फाइंड आउट करेंगे यूनियन और क्रॉस प्रोडक्ट का. So here it is says that create a new state and make it initial state. So बस सिंपल सा लॉजिक, एक DFA1 बनाएंगे, एक DFA2 बनाएंगे और इनमें से हम इनिशियल स्टेट के साथ कंबाइन कर देंगे. So एक एग्जांपल लेके चलते हैं. So it is a problem says a DFA which start and end with different symbol. तो दो लॉजिक हैं. अगर हमारे पास ए बी नाम का इनपुट है तो स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होगा, बी से एंड हो जाएगा, और बी से स्टार्ट होगा और ए से एंड होगा. तो टू डिफरेंट सिनेरियो हैं, तो दोनों सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम डीएफएस बनाते हैं इन दोनों का. देन दोनों के अकॉर्डिंग हम इनको कंबाइन करने की कोशिश करते हैं. तो फर्स्ट वन सेज इट इज स्टार्ट विद ए. तो अगर कोई डीएफए ए से स्टार्ट होगा तो उसको कैसे हम लोग कंबाइन करेंगे, और कोई बी से स्टार्ट होगा तो हम कैसे करेंगे. तो मान लीजिए हमारे पास एक है ए स्टेट एंड इट इज बी एंड इट इज सी. तो स्टार्ट विद ए, एंड विद बी. ओके, सो इट इज एंड विद मल्टीपल टाइम ऑफ बी एंड इट इज A, and here it is in loop, it is A, start with A. and अगर कोई स्टेट ये हमारे पास स्टार्ट विद B होता तो हम इसको एक डेड स्टेट में
पुट कर देते हैं। सो इट इज डी नॉट पी, तो ए कॉमा बी। सेम एज स्टार्ट विद बी, तो हमने बनाया पी क्यू आर, तो सेम है, लेबलिंग चेंज हो जाएगा। सो ये हो गया बी, ये हो गया आपके पास ए, एंड दिस वन इज बी, और यहाँ पे लूप आया आपका, इट इज बी एंड हेयर इट इज ए। तो दीज टू DFAs आर सेम, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लेबलिंग के अकॉर्डिंग। तो एक PQRS, S से हमने एक ट्रैप स्टेट बनाया, दैट इज़ A कॉमा B। जब भी आप इनका यूनियन परफॉर्म करें तो एक चीज़, एक सिंपल लॉजिक आप इसको रखें कि हमारे पास जो आपके डेड स्टेट्स होंगी उसको हमें रिमूव करना है। क्योंकि रीज़न क्या है कि एक इनपुट A यहाँ पर है, इनपुट B से डेड स्टेट में जा रहे हैं। इसमें क्या कह रहा है, इनपुट A से B से तो हम इसी स्टेट में जा रहे हैं, इनपुट A से हम डेड स्टेट में जा रहे हैं, तो दोनों ही जगहों पे डेड स्टेट आ रहा है, तो हम यहाँ इसको रिमूव कर लेंगे और एक नया इनिशियल स्टेट ऐड ऑन करेंगे। तो हमने एक नया इनिशियल स्टेट ऐड ऑन कॉम्बिनेशन रखा, डेट इज AP। ओके, सो अगर AP, ओके, सो A के लिए इस वाले लॉजिक लेंगे और P के लिए हम ऐसे लेंगे। तो हमने स्टार्ट किया A से, अगर AP को A मिला एंड B, दोनों को कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, सो इट इज A एंड इट इज B एंड दिस वन इज फाइनल स्टेट एंड इट इज B एंड हेयर इट इज A। एंड ए से तो ये हो गया कंप्लीट, ये वाला स्ट्रक्चर हमने यहाँ से पुट कर लिया ए के अकॉर्डिंग। अब बी के लिए हम ये वाला स्ट्रक्चर लेंगे और इस वाली डेड स्टेट्स को यहाँ से दोनों ही जगहों से हटा देंगे। तो ए बी सी एंड इट इज़ क्यू एंड इट इज़ आर। आर हमारे पास फाइनल था, तो आर पे ए है, ये आया हमारे पास बी और Q2 दैट इज़ ए एंड हेयर इट इज़ बी। तो ये हमारे पास फाइनल आउटपुट आ गया। तो इट इज सेज दैट स्टार्ट और एंड विद ए। अगर हमारे पास ए से होगा स्टार्ट और बी पे एंड होगा तो हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, और बी से स्टार्ट होगा ए से एंड होगा तो हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो दिस इज द यूनियन ऑफ टू DFA। तो नेक्स्ट क्या है कि अगर हमारे पास जब इनपुट सेम हो, मान लीजिए इसमें तो दो डिफरेंट प्रॉब्लम्स थी, हमने उसको कंबाइन किया तो टू डिफरेंट स्टेट्स के अकॉर्डिंग। बट अगर हमें DFA कुछ इस तरीके से मिले, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास 2 DFA है, एक हमारे पास लॉजिकली DFA इस तरीके से होता है कि x1 है, देन x2 एंड इट इज इनिशियल स्टेट। तो क्रॉस प्रोडक्ट इज सेज दैट जब हमारे पास इस तरह से टू मशीन्स हमें मिलेंगी, या इसे बोल सकते हैं DFA दैट इज़ M1 एंड हेयर इट इज़ अ मशीन M2। दो मशीन्स हैं और एक यहाँ देखिए इस A से भी डेड स्टेट, या कह सकते हैं ये A B से इस डायरेक्शन में है, A भी इस डायरेक्शन, मतलब A एंड B दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और इस केस में देखिए A यहाँ पर है, B इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर हम B के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो इस A को लूप में रखना पड़ेगा, जबकि इस A को यहाँ से हम मूव कर रहे हैं दूसरी स्टेट में। तो जब इस तरह के वैल्यूज़ या इस तरह का आपका मशीन्स मिलती है तो वहाँ पे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, या जनरली हम डायरेक्टली भी क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी मशीन्स में अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज से दैट क्रॉस प्रोडक्ट में नंबर ऑफ स्टेट्स इंपॉर्टेंट है, कैसे करेंगी। तो मान लीजिए हमारे पास L1 L2 दो मशीन है और एक में AB स्टेट है, दूसरे में CD स्टेट है। तो AC कॉम्बिनेशन दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट आपका ऑर्डर्ड पेयर जनरेट करेगा। तो इस ऑर्डर्ड पेयर के अकॉर्डिंग हमारे पास नंबर ऑफ सेट्स मिलेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ सेट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ स्टेट्स इन DFA1 एंड नंबर ऑफ स्टेट्स इन DFA2। तो यहाँ पे अगर इस डायग्राम इस फॉर्म अप्लाई बात करें इसकी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या स्टेट है, मान लीजिए इसमें एक मशीन है और इसमें L1 एक लैंग्वेज थी जिसमें दो स्टेट्स हमारे पास हैं, दैट इज X1 और X2। और यहाँ पे हमारे पास है Y1 Y2 Y3। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट कितनी होनी चाहिए, 6, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इट इज 6। अब इनका एक नंबर ऑफ स्टेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा हमारे पास। तो नंबर ऑफ स्टेट्स इस तरीके से आपके पास आएंगी, इट इज़ एन ऑर्डर्ड पेयर।
सो ऑर्डर्ड पेयर के अकॉर्डिंग हम इसको रख सकते हैं x1 y1 x1 y2, तो ये कॉमा है बीच में, x1 y3 x2 y1 and x2 y2 x2 and y3। तो दिस इज द नंबर ऑफ स्टेट। तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हो जाएंगी 6। तो जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई करें या आगे और भी एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे, कोशिश ये करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ x1 एंड x2 का ही रखें, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ इनिशियल स्टेट्स। तो यहाँ पे इनिशियल स्टेट का कॉम्बिनेशन ये मिला, तो हम वर्क करेंगे x1 y1 से। ओके, सो नेक्स्ट में हम इसको कंप्लीट सॉल्व करते हैं। सो इट इज़ अ प्रॉब्लम हेयर। तो हमारे पास स्टेट्स क्या हुई, x1 पहली स्टेट कॉम्बिनेशन रखा इनिशियल स्टेट्स का, तो हमने यहाँ पे इनिशियल स्टेट का कॉम्बिनेशन रखते हैं। सो इट इज x1 y1। सो हेयर वी आर यूजिंग x1 y1। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि जब हमारे पास कॉम्बिनेशंस के फॉर्म में स्टेट मिलती है, तो हम एक एक स्टेट के एक एक एलिमेंट को यहाँ से x1 को रीड कराएंगे a के साथ एंड y1 को रीड कराएंगे a के साथ, और दोनों को इस कॉमे की वजह से यूनियन कर देंगे। सो हेयर इट इज x1 रीड a यूनियन विद y1 रीड a। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, x1 ने रीड किया a को, क्या मिला हमें x1, एंड y1 ने रीड किया a को, तो y2 पे पहुंचे, सो इट इज y1। सो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं x1 y1। तो x1 y1 रीड a, सो इट इज x1 y1। ओके, सो नेक्स्ट इज x1 रीड b। अब ये b के लिए भी वर्क करेगा सेम, यूनियन y1 रीड b। तो x1 ने b को रीड किया, x1 ने रीड किया b को, हम x2 पे पहुंचे, और y1 ने रीड किया b को, हम y3 पे पहुंचे। तो इट इज x2 यूनियन y3। तो इसको एक साथ लिख सकते हैं x2 y3। तो हेयर इट इज x2 y3। तो अब अगला काम क्या है, नेक्स्ट स्टेट कौन सी चूज करेंगे। तो आप चाहे तो यहाँ पे स्टेट लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने रखा x1 y1 x1 y2 x1 y3 एंड x2 y1 x2 y2 एंड x3 y3। आप चाहें तो यहाँ से 1 बाय 1 पिक कर लीजिए, कोई इशू नहीं, बट बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि हम जो स्टेट यहाँ यूज हो जा रही है उनको पिक करना चालू करें। तो यहाँ x1 y1 तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो अब इसको हम फर्दर यूज नहीं करेंगे, तो टिक करते चले जा रहे हैं। x2 y3 हमारे पास अभी नहीं आया है, तो हम इस x2 y3 को यहाँ पे रखेंगे, दैट इज x2 y3। अब इस x2 y3 पे हम रीड कराएंगे a को और रीड कराएंगे b को। तो दिस इज फर्स्ट वैल्यू एंड सेकेंड वन, दिस इज द नंबर ऑफ स्टेट, अलग अलग कर लेते हैं। तो इट इज x2 रीड a। अब इसकी बात कर रहे हैं x2 रीड a, सो ये यहाँ से हो गया था, इसको हम यहाँ यूज कर रहे हैं x2 रीड a यूनियन y3 रीड a। तो क्या होगा, तो इसको अगर हम लिखना चाहें x2 रीड a, x2 ने रीड किया a को, यहाँ देखते हैं डायग्राम में x2 ने रीड किया a को, हम x1 पे पहुंचे, तो यहाँ से तो वैल्यू मिली हमें x1 यूनियन x3 ने रीड किया a को, तो हम y3 पे ही रहेंगे। सो यहाँ से हमारे पास आएगा x1 y3। तो हेयर इट इज x1 y3। ओके, सो इट इज x1 y3 and x2 y3, and next one is directly we have to put it x2 read b, x2 read b, here it is x2 read b, it is x2 पे ही जाएगा, एंड y3 read b, तो इट इज y3, ये y3 पे ही रहेगा। ओके, तो इसमें एक गलती हो गई है, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं।
यहाँ से चेक करते हैं, x1 ने रीड किया a को तो a पे रहेंगे, और y1 ने रीड किया a को तो हम y2 पे जाएंगे, नॉट y1। सो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये तो सही था, इसको कर देंगे हम y2, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास y2, तो इसको भी हम y2 करेक्ट कर लेते हैं। सो करेक्ट कर लिया। तो नेक्स्ट फर्दर स्टेप हम रखते हैं। तो इस टाइम पे दिस इज कंप्लीटेड, जिसको 3 करना है। सो वी हैव टू कंप्लीटेड ऑल दैट थिंग्स। ओके, तो अब इसमें हमारे पास कितनी स्टेट्स मिली, x1 y1 1 2 3 4 5 स्टेट मिली। हमें चाहिए कितनी थी, 3 2 जा 6। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स की रिक्वायरमेंट 6 थी, हमें 5 की स्टेट की रिक्वायरमेंट हो गई। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो जितनी स्टेट्स यहाँ आएंगी हम उतनी स्टेट्स को यहाँ बनाएंगे, ठीक है। बट ये इसमें से एक स्टेट ये नहीं मिली, दैट इज कॉल्ड x2 y2। तो यहाँ पे हम अपनी तरफ से x2 y2 को हम रखेंगे। अगर ये स्टेट नहीं मिली है तो मे बी पॉसिबल ये अनरीचेबल स्टेट हो आपके लिए, तो इट मे बी पॉसिबल अनरीचेबल हो, ठीक है। तो अगर जो स्टेट नहीं मिल रही तो आप उसको नहीं रखिए, कोई इशू नहीं है। बट हमने बनाने की कोशिश की क्रॉस प्रोडक्ट के। तो x2 y2 क्या करेगा, x2 ने रीड किया a को, सो x1 पे पहुंचे, x2 y2 ने रीड किया a को, सो हियर इट इज अ y2 रीड a, y2 रीड a, इट इज y1, यहां पर आ गए। ओके, ये कंप्लीटेड हो गया। नेक्स्ट क्या है कि अगर हमारे पास x2 ने रीड किया b को, x2 ने रीड किया b को, x2 पे रहे, y2 ने रीड किया b को, हम y1 पे आए, सो इट इज x1 y1 इट इज x2 y1। तो ये हमारे पास कंप्लीटेड फाइनल ट्रांजिशन टेबल है फॉर क्रॉस प्रोडक्ट। तो नाउ अब इसका हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज द फाइनल आउटपुट। So it is x1 y1 all three 6 state x1 y1 and x2 y2 and all these। ओके, तो लास्ट वाला जो हम लोगों ने बनाया था x2 y2, तो ये क्या कह रहा है, x2 y2 से हम पहुंचे हैं x1 a से x1 y1, तो ये तो आ गया a से पहुंच गए हम x1 y1, और b से हम पहुंचे x2 y1 पे, तो ये b से हम पहुंच गए x2 y1 पे, दैट इज बी। अब इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे आप नोट करिए, इनिशियल स्टेट तो ये मिल गई, हमने पहले वाली रखी थी। अब फाइनल स्टेट यहाँ बना दिए, बट लॉजिक क्या है फाइनल स्टेट का कि अब इसके लिए हमें अपना प्रीवियस डायग्राम देखना पड़ेगा कि प्रीवियस डायग्राम में x2 y1 एंड y2 ये फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जिन जिन स्टेट में जिन यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं, जिन जिन क्रॉस प्रोडक्ट में फाइनल स्टेट मिलेगी वो सारी की सारी हम फाइनल स्टेट बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें x2 मिलेगा, इस प्रॉब्लम में x2 y1 और y2 ये अगर कोई भी स्टेट कंटेन करता है तो ये सारे हो जाएंगे फाइनल स्टेट्स। तो x2 कहाँ मिला, यहाँ पे मिल गया, सो इट इज फाइनल। y2 यहाँ मिला फाइनल, एंड इट इज अ y3, तो इसको भी हम फाइनल बना लेंगे। x2 यहाँ मिला, तो इट इज फाइनल एंड इट इज अगेन अ फाइनल। तो पहली स्टेट हमारे पास मिलेगी इनिशियल स्टेट, सॉरी इसमें आई थिंक x1 y3 दिस इज नॉट फाइनल, तो इसको इरेज कर लेते हैं। तो दिस इज नॉट फाइनल। अब एक स्टेट को छोड़कर बाकी सारे हमारे पास फाइनल मिले, और x1 y1 भी हमारे पास फाइनल है बिकॉज ऑफ y1, तो ये भी हमारे पास फाइनल आ गया। तो ये 6 स्टेट्स में एक हमारे पास नॉन फाइनल है, 5 फाइनल है, एक इनिशियल स्टेट है। अब ये x2 y2 का क्या रोल है, अब यहाँ पे क्यों नहीं ये हमारे कंप्यूटेशन टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा था, तो इसका सिंपल सा रीजन यहाँ देख लीजिए कि x2 y2 पर हम स्टेट में पहुंच ही नहीं रहे थे। मतलब हमने यहाँ से रन करना चालू किया और x2 y2 हम पहुंच ही नहीं पाए। तो इस x2 y2 को यहाँ मैं लिख दे रहा हूं, सो इट इज कॉल्ड अनरीचेबल स्टेट। तो जब हम इसको मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए या कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो अनरीचेबल स्टेट को हम रिमूव कर देंगे,
और जैसे ही अनरीचेबल स्टेट रिमूव हो जाएगा ये वाला पार्ट भी हमारा रिमूव हो जाएगा। तो हम इस कंप्लीट वाले पार्ट को यहाँ से रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद इसको रिमूव करेंगे और फाइनल हमारे पास DFA बन जाएगा। तो x2 y2 क्रॉस प्रोडक्ट का पार्ट था, बट x2 y2 से हम पहुंच नहीं पा रहे थे x1 y1 है किसी और स्टेट से, सो इसकी वजह से ये अनरीचेबल स्टेट होगा और अनरीचेबल स्टेट को हम लोग रिमूव कर सकते हैं। तो दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज कंकैटिनेशन। तो कंकैटिनेशन में क्या है कि दो DFAs होंगी, उनको एक के बाद एक कंकैटिनेट करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। तो यहाँ L1 पहले है तो DFA 1 L1 की बनी है तो पहले रखेंगे, L2 बाद में है तो DFA 2 रखेंगे। तो कंकैटिनेशन करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो पहली DFA होगा इसका फाइनल स्टेट रख, और जो सेकेंड DFA होगा इसकी इनिशियल स्टेट, इन दोनों को हमें कंकैटिनेट करना, फाइनल एंड इनिशियल स्टेट। So let us take one example of that concatenation. So it is says construct a minimal DFA which start with A and ends with B. तो स्टार्ट कर रहा है A से, एंड्स कर रहा है B से। तो हमारे पास दो सिंपल सा, अगर हम एक लैंग्वेज बनाना चाहें L1 जो स्टार्ट कर रही है A से और देन A आया, A आया, AB है एंड सो ऑन। एक लैंग्वेज L2 रखा जो स्टार्ट कर रहा है, सॉरी एंड कर रहा है B से, तो इट इज B एंड इट इज AB, 3 टाइम ऑफ B, A B एंड सो ऑन। सो इट इज एंड फोकस करा इनिशियली स्टेट पे यहाँ पर, और यहाँ फोकस कर रहे हैं एंड स्टेट पे। तो हम क्या कर रहे हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। सो क्रॉस प्रोडक्ट हर जगह यूज करेंगे, बट हम इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, जस्ट अ कंकैटिनेशन। बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि पहली DFA और दूसरी DFA को हम एक साथ रखेंगे। तो पहले का हमारे पास क्या DFA बनेगा, स्टार्ट विद A। तो एक स्टेट A रखी है, एक स्टेट है B, तो इट इज स्टार्ट विद A और उसके बाद एनीथिंग इट इज A एंड B। बट अगर ये स्टार्ट B से हो गया तो ये डेड स्टेट में पहुंच जाएगा एंड इट इज ओके, सो इट इज कंप्लीटेड। देन एंड विद दिस वन एंड विद B। तो P एक स्टेट है, एक स्टेट Q है, हम क्या कर रहे हैं, एंड विद B कर दिया। ओके, सो इस एंड विद B हो गया। अब शुरू में A आ जाए स्टार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, बट एंड में B के अलावा कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ पे तो B हो गया। तो ये DFA बन गया, यहाँ से प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा है। B के बाद फिर से A आ जाए तो ये वापस इस स्टेट में चला जाएगा। सो ये हमारे पास दो DFAs हैं जिनको हमें कंकैटिनेट करना है। तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है कि इस वाली स्टेट जो P है इसको हमें यहाँ पर लेके आना है, और इसको हमने क्या बनाया था, फाइनल स्टेट, सॉरी। तो आई थिंक आई हैव रिमूव, देन करेक्ट कर लेते हैं, अदरवाइज प्रॉब्लम जनरेट करेगा। तो एंड इट इज AB, और यहाँ पे भी हमने इसको फाइनल बना रखा है। तो कंकैटिनेशन में क्या होगा, तो ये एरो जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, तो ये कंकैटिनेट कर रहे हैं। हमने क्या किया, इस वाले को इसके पीछे कंकैटिनेट कर दिया, तो ये जो फाइनल होगा ये नॉन फाइनल बन जाएगा तुरंत। तो हमारे पास A से स्टार्ट कर रहे हैं, एज इट इज रहेगा, और हमारे पास A रीड कर लिया, फिर क्या मिला उसे, B। ओके, अब B के बाद क्या था हमारे पास, Q, एंड Q से क्या था, सॉरी P एंड Q हमारे पास था फाइनल स्टेट, देन इट इज B एंड इट इज A। तो इट इज B A एंड इट इज A। अब लॉजिकली देखिए कि यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमने अभी इन दोनों को कंकैटिनेट नहीं किया। B पे क्या आ रहा है, कि पावर में A एंड B, P पे पावर में क्या है, A, तो A तो दोनों में कॉमन हो गया पावर पे, ठीक है। तो हम इसको यहां पे यूज कर लेंगे, ठीक है। अब ये क्या है कि इस वाली स्टेट का कोई काम हमारे पास बचा नहीं है, तो हम चाहें तो इसी स्टेट को या इसी स्टेट को किसी एक को रिमूव कर सकते हैं। तो हम पहले भी एक्सप्लेन कर लेते हैं कॉमन पार्ट।
देन बी यहाँ पर है, तो और बी से हम यहाँ मूव कर रहे हैं, तो ये बी लूप की जगह बी यहाँ से लेकर इस स्टेट का पार्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसको रिमूव करें तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो इट इज, ये आए हम ए से और ये आ गए हम ए, तो स्टार्ट हो गया ए से, ए आता रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद बी आया, इस डायरेक्शन में आया, देन ए आया, तो हम ऐसे मूव करने लगेंगे। और अगर ये स्टार्ट विद बी करेगा तो हम इसको डेड स्टेट में कंसीडर कर लेंगे। सो इट इज बी, तो यहाँ हम डेड स्टेट में कंसीडर कर लेंगे एंड इट इज ए कॉमा। तो दिस इज फाइनल DFA ऑफ concatenate with 2 DFA, output of concatenation operation. Next is complement of DFAs. So complement of DFA is simply कि हम अपने DFA के जो इनिशियल स्टेट है उसको फाइनल बना देंगे और फाइनल स्टेट को हम लोग इनिशियल नहीं, फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल बनाएंगे और नॉन फाइनल स्टेट्स को हम फाइनल बना देंगे। अब फाइनल नॉन फाइनल कितनी भी हैं इस फोकस नहीं करना है। क्या करेंगे, जब भी हमारे पास ये फाइनल स्टेट होगी इसको हम लोग नॉन फाइनल बना देंगे और ये जो नॉन फाइनल स्टेट होगी इसको हम लोग फाइनल स्टेट बना देंगे, जस्ट सिंपली, और कुछ नहीं करना है इसमें। तो दिस इज द डेफिनेशन। बाकी एज इट इज है, ट्रांजिशन फंक्शन में भी कोई भी बहुत चेंजेस नहीं करने हैं। बट क्या चेंजेस हो जाएगा, फाइनल स्टेट, क्योंकि हमने क्या किया था, नॉन फाइनल को फाइनल बना रहे थे, फाइनल को नॉन फाइनल बना रहे थे, तो ये डेफिनेशन में ये पार्ट चेंज हो जाएगा। एन इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर कि ये केवल DFA पे वर्क करता है। सो वी आर नॉट यूजिंग दैट ऑपरेशन ऑन NFA पे ये वर्क नहीं करेगा। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ DFA में क्या करेंगे, फाइनल को नॉन फाइनल, नॉन फाइनल को फाइनल बनाते हैं। सो कंस्ट्रक्ट, एक एग्जांपल लेते हैं, कंस्ट्रक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ मिनिमल DFA विच एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग्स ओवर इवन लेंथ। तो इवन लेंथ के लिए हम बनाने की कोशिश करते हैं। सो इवन लेंथ में भी ए हो जाएगा, AB हो गया, B एंड B आया, BA हो गया, देन 4 लेंथ लेते हैं एंड AB एंड सो ऑन। सो इवन लेंथ है तो इसका DFA बना सकते हैं एंड इवन लेंथ में एप्सिलॉन भी आएगा। तो इट इज जस्ट AB और एप्सिलॉन होने की वजह से इनिशियल स्टेट हो गया। अब एक लेंथ यहाँ पर आया A, B एंड एक लेंथ हमारे पास ये आया A, B। तो ये तो हमारे पास प्रॉब्लम थी। अब इसको हम कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं। सो वी आर पुट इट हेयर कॉम्प्लीमेंट। आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, क्या करना है, इनिशियल स्टेट को फाइनल बनाना है, फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल को फाइनल बनाना है, फाइनल को नॉन फाइनल बनाना। तो बी हमारे पास नॉन फाइनल था तो इसको हम फाइनल बनाते हैं। तो B हमने रखा और B को हमने बना दिया फाइनल। अब A कैसा था, यहाँ पे A इनिशियल था तो इनिशियल ही रखेंगे उसको, और A साथ में फाइनल था तो हमने इसको नॉन फाइनल बना दिया। तो बाकी आपका एज इट इज पार्ट हो गया, दैट इज A, B एंड हेयर इट इज A, B। तो ये क्या है, इवन लेंथ एंड इट इज ऑड लेंथ। तो क्या करेंगे, फाइनल स्टेट्स को, फाइनल स्टेट बिकम नॉन फाइनल एंड नॉन फाइनल स्टेट्स बिकम फाइनल स्टेट्स। तो बस सिंपल लॉजिक इतना वर्क करेंगे, देन ये हमारा कॉम्प्लीमेंट कंस्ट्रक्ट कर देगा। नेक्स्ट इज रिवर्सल ऑफ दैट ऑपरेशन DFA। तो रिवर्सल ऑपरेशन इज क्वाइट सिमिलर टू कॉम्प्लीमेंट, बस इसमें एजेस और इनिशियल स्टेट भी इंक्लूड हो जाएंगी। तो इसमें क्या रखेंगे कि रिवर्सल ऑपरेशन सेज दैट
कि हमारे पास जो डीएफए होगा या फाइनाइट ऑटोमेटा होगा, जो उसका आउटपुट आएगा रिवर्सल का, इट कैन बी आइदर अ डीएफए और एनएफए। प्रीवियस जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म किए उन सब में एनएफए डीएफए का डीएफए ही मिल रहा था, बट इस केस में डीएफए का एनएफए भी पॉसिबल है। तो रिवर्सल ऑपरेशन में क्या करेंगे, वी कंस्ट्रक्ट फाइनल स्टेट टू इनिशियल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट, बस और कुछ नहीं करेंगे। देन डायरेक्शन ऑफ एरो इज आल्सो रिवर्ट। तो दिस इज अ रिवर्सल ऑपरेशन। और उस केस में क्या होगा कि जितने भी डीएफए में आपकी डेड स्टेट हैं वो अनरीचेबल स्टेट में हो जाएंगी। डेड स्टेट क्या होता है कि हम वहां तक पहुंच तो रहे हैं स्टेट पर, बस उस स्टेट पे से हम फाइनल स्टेट पे नहीं जा पा रहे हैं, तो वो डेड स्टेट हो गई। अनरीचेबल स्टेट, वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाए बट वो स्टेट बन गई किसी तरीके से। जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में जब हम क्रॉस प्रोडक्ट अप्लाई कर रहे थे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। सो वी हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ दैट। स्टार्ट विद ए, तो हमारे पास एक मशीन है दैट इज स्टार्ट विद ए, तो ये हो गया बी, स्टार्ट हो गया ए से, और ये आपके पास एंड किसी से भी हो जाए, एंड अगर वो स्टार्ट करेगा 20 के साथ तो वो डेड स्टेट में चला जाएगा। तो हम डेड स्टेट में तो पहुंच गए, बट डेड स्टेट से हम फाइनल स्टेट में नहीं जा रहे हैं, सो इट इज कॉल्ड डेड स्टेट। ओके, सो इसका रिवर्सल क्या होगा, क्या करेंगे कि इनिशियल स्टेट को सॉरी इनिशियल स्टेट को, या इसको सिंपली कह सकते हैं फाइनल स्टेट को हम नॉन फाइनल बना लेते हैं। तो हियर इट इज बी आ गया यहां पर हमारे पास, और अब यहाँ पे क्या है, ए है। हम पोजीशनिंग नहीं चेंज करते हैं अभी फिलहाल, और यहाँ पे हमारे पास ओके ये सी होगा, इट इज सी। पोजीशन हमने वैसे ही रखी है अभी स्टेट्स की, अभी फाइनल नॉन फाइनल कुछ नहीं बनाया। लॉजिक क्या कह रहा है, जो कॉन्सेप्ट है वो ये कह रहा है कि हम पहले क्या करें कि जो फाइनल स्टेट है उसको हम इनिशियल स्टेट बना लें। तो ये फाइनल बी था, हमने इनिशियल स्टेट बना लिया। अब जो इनिशियल स्टेट था उसको हमने क्या बनाया, फाइनल स्टेट बना लेते हैं। तो ये फाइनल स्टेट हो गया, और डायरेक्शन ऑफ एरो चेंज कर देते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ एरो ए टू बी था, हमने बी टू ए कर दिया। सेम हेयर, इसमें इंटरमीडिएट स्टेट में हम कुछ नहीं करते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ एरो ये यहाँ पे था ए से बी, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी ए से सी, तो ये हो जाएगा सी से ए यूजिंग बी, एंड लूप में हम कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। एंड यहाँ पे भी हम लूप को एज इट इज रखेंगे ए कॉमा बी। तो ये क्या था, एंड विद स्टार्ट विद ए, और ये क्या बन गया, एंड विद ए, कि ए से पहले कुछ भी हो जाए ए एंड बी कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको, वो एक्सेप्ट करेगा, बट एंड होना चाहिए ए से, यहाँ स्टार्ट होना चाहिए ए से। तो ये जो डेड स्टेट यहाँ बनाया था ये यहाँ पे कहलाती थी डेड स्टेट, और ये यहाँ पे कहलाएगा अनरीचेबल स्टेट, क्योंकि हम इनिशियल स्टेट से इस स्टेट पे पहुंच नहीं रहे हैं। तो इस कंप्लीट को हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। जैसे ही रिमूव करेंगे तो हमारे पास रिमूव करते हैं इसको, आई थिंक डिफरेंट। ओके, सो इस पार्ट को हमने यहाँ से इतना रिमूव कर लिया, तो हमारे पास फाइनल आउटपुट क्या बना, तो इट इज स्टेट, आई थिंक वी हैव टू चेंजेस। बी को हम इनिशियल बनाते हैं, ए को हमने फाइनल बनाया, तो इट इज़ बी टू ए आया, एंड यहाँ पे आया ए कॉमा बी, और ये हमारे पास पहला था इनिशियल स्टेट। तो अगर आप इसमें देखें हमने क्या रखा हुआ था, इनिशियल डीएफए दिया हुआ था, और ये क्या बन के आ रहा है, मे बी एनएफए या डीएफए, क्योंकि डीएफए नहीं है। रीज़न क्या है कि स्टेट बी ने एक इनपुट ए से एक स्टेट पे जा रहे हैं और एक इनपुट ए से बी पे आ रहे हैं, तो चॉइस मिल गई यहाँ पे। तो ये हमारा डीएफए नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग एनएफए, और गिवन क्या था हमको, डीएफए। सो इट मे बी द आउटपुट ऑफ द रिवर्सल ऑपरेशन मे बी डीएफए, और आइदर इट मे बी अ डीएफए और एनएफए। So this is the reversal operation. So we have
solve all 4 operation on DFS: union, cross product, concatenation, complement and reversal. So thank you.